आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदे बुजुर्गवार हजरत अल्लामा नकी अली खां और अल्लामा नकी अली खां के वालिदे बुजुर्गवार अल्लामा रजा अली खां और अल्लामा रजा अली खां के वालिदे बुजुर्गवार हजरत हाफिज काजिम साहब अलैहि रहमा और उनके वालिदे बुजुर्गवार हजरत मौलाना आजम साहब अलैहि रहमत व रिदवान। एक बात मुझे बताइए, अल्लाह ताला जब किसी को कश्फ करामत का वकार अता फरमाता है और किसी को करामत अता फरमाता है तो उसके अंदर तकवा होता है कि नहीं होता है? आप बताएं भाई, तकवा होता है कि नहीं होता है? आज तक आपने कोई ऐसा वली देखा है जो साहिब कश्फ करामत हो लेकिन इबादत, रियाजात, मुजाहदात और तकवे से खाली हो? आप कहेंगे नहीं नहीं। वजह क्या है? अल्लाह ताला एक तो विलायत आलिम को अता फरमाता है। इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल, जिसको मेरे इमाम ने मकाले और अफा बेएजाज शरअ व उलमा में जिक्र फरमाया। इमाम शाफई फरमाते हैं, मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह ने आज तक किसी जाहिल को वली नहीं बनाया है। अब ये अलग बात है, इल्म या तो मदरसों से हासिल किया या किसी की निगाह फैज ने इल्म का फैज ऐसा अता फरमा दिया, किसी इदारे का रुख नहीं किया, मगर इल्म हुनर का एक जबरदस्त मीनारा बन गया। जैसे हजरत सरकार सैयदना अब्दुल रजीक अब्दुल रज़ाक बाशमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इस तरह से बहुत सारे बुजुर्गाने दीन, हजरत गौसे तब्बाग है, उनकी तारीख भी आप पढ़िए। वो किसी इदारे में नहीं पढ़े मगर उन्हीं के मलफूजात को उनके शागिर्द और मुरीद ने जमा किया, पूरी किताब बन गई जिसको अल इबरीज शरीफ कहा जाता है, जिसको मेरे इमाम फतावा रस्मिया के अंदर बड़े अदब और एहतराम से जिक्र फरमाते हैं। बहरहाल इल्म जरूरी है और जब इल्म मिल जाता है तो यहाँ आपको एक बात और बता दूं, हर आलिम का वली होना जरूरी नहीं लेकिन हर वली का आलिम होना जरूरी है। यानी यूं कह सकते हैं आप, इनमें उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। ऐसा हो सकता है एक इंसान आलिम भी हो और वली भी हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि कोई आदमी अगर वली है तो आलिम होगा ही। अल्लाह ताला का फजल, मगर इल्म मिल जाए ये कोई मामूली चीज नहीं है। मगर आला हजरत का खानदान देखे, अगर अपनी खानका में बैठकर कोई हमें यह बताना चाहे कि सरकार आला हजरत के पास कुछ नहीं था, आला हजरत महाराना मुकद्दसा गए तब जाकर उनको यह कमाल मिला, अगर कोई यह कहना चाहे कि बरेली की सरजमीन पर आज तक खानदान आला हजरत में कोई खतीब नहीं गुजरा है तो मियां मैं यहाँ आपकी मुराद मालूम करना चाहता हूँ। अगर खतीब से मुराद बाजारी खतीब है जो 40-50 हजार लेता है तो कसम खुदा की, मैं कसम खुदा की खाके कह सकता हूँ क्या ऐसा खतीब खानदान आला हजरत में ताजुश शरिया से लेकर ऊपर की तरफ जाए, ऐसा कोई खतीब नहीं मिलता है कि जिसने 50 हजार तय किए हो, 40 हजार तय किए हो। ऐसा खतीब नहीं है। अगर आप ऐसे खतीब का इनकार कर रहे हैं तो मैं भी आपकी बात को तस्लीम करता हूँ, लेकिन याद रखो खतीब का माना क्या है, मुबल्लिग का माना क्या है। मुबल्लिग अपने दीन को समझाता है, मुस्तफा की शरीयत को समझाता है। अगर मुबल्लिग और खतीब इस माना में है जो सरकार की बातों को दूसरों तक पहुंचाए तो अल्लामा रजा अली खां भी खतीब है, अल्लामा नकी अली खां भी खतीब है, सरकार आला हजरत भी खतीब है। इमाम अहले सुन्नत की तकरीरों को उठाओ, खुतबात आला हजरत के नाम से हमारे जामिया की लाइब्रेरी में एक मुख्तसर सा रिसाला है। आला हजरत की तकरीरों को समझने के लिए आज के ये नाम निहाद अजहरियों की जरूरत नहीं है, सच्चे अजहरी होना चाहिए जिनके पास इल्म हो, जो ताजुश शरिया का फैज पाते हो और इल्म की गहराई रखते हो, उनको आला हजरत की तकरीरें समझ में आएगी। इमाम अहले सुन्नत में एक तकरीर, आला हजरत पूरे साल में 3 तकरीरें करते थे। एक आप करते थे जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके पर, आपने 6 साल की उम्र में 2.25 घंटा या 2.25 घंटा आपने 6 साल की उम्र में सरकार के मीलाद पे तकरीर की थी। तुम कहते हो आला हजरत के खानदान में बशमूल आला हजरत कोई खतीब नहीं गुजरा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ तो घंटा तकरीर करने वाला कौन है? ये इमाम अहले सुन्नत है और तकरीर भी बिस्मिल्लाह शरीफ पर की है। अब यहाँ पर तलबा भी बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तफसील में नहीं जाता, एक मिसाल देता हूँ। आला हजरत ने फरमाया बिस्मिल्लाह का आगाज बा हरफे जार से है और जर्रा यजुर्रु का माना खींचना होता है। हरफे जार क्या करता है? अपने माकबल को अपने माँ बाप से मिला दिया करता है। और इस्म किसको कहते हैं? इस्म अपने मुसम्मा के लिए अलामत और निशानी होता है। बिस्मिल्लाह शरीफ
शरीफ का आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से जो तस्मिया उतरी है उसका आगाज इस्म से हो रहा है। बिस्मिल्लाह बाहर से जार हटाइए, अब क्या बचेगा? इस्मुल्लाह बचेगा। हमने कहा इस्म कौन है? आला हजरत कहते हैं ये इस्म से मुराद मेरे सरकार की साथ है। अल्लाह ने अपने जिक्र से पहले नबी का जिक्र किया ताकि समाने को पता चल जाए खुदा की बारगाह का पता किसी दुनियादार की बारगाह से नहीं मिलेगा, मदीने के ताजदार की बारगाह से मिलेगा। आला हजरत कहने लगे ना खुदा खुदा का यही हजर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मेरा इमाम कहते हैं हरफे जार है, जर्रा यजुर्रु का माना खींचना। मुनासबत देखें, मेरे सरकार भी अना आखुजु बिहुज्जिकुम हलुम्मु इलैया अंतुम ततक़हमून फिन्नारी कल फराश। हुजूर फरमाते हैं मैं भी तुम्हें खींच रहा हूं पकड़ के, उधर मत जाओ, वो जहन्नम का रास्ता है। आज एक जहन्नमी कुत्ता दुनिया से चला गया, अल्लाह करे ऐसे ही ये सब हटते चले जाएं और दीन और सुन्नियत का कमाल अल्लाह ताला अता फरमाता रहे। तवज्जो है ना? हाँ, अभी एक साहब ने क्लिप भेजी तो वो कह रहे थे उसमें कि वो हजरत अमीर माविया के खिलाफ जबान खोलते थे, हमारी जमात में 2 फूट पड़ गई, 2 फाड़ हो गए। एक तबका कहता है साहब वो सही है, एक तबका कहता है वो गलत है। हमने कहा तुम कितनी भी तस्वीर कर लो अपनी, कल तक तुम तवागीत अरबा की नजासत में पड़े थे, अब गुस्ताखी सहाबी की नजासत मिल गई। एक तो करेला वो भी नीम चढ़ा, इस हाल में गए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा दामन साफ है। हम जिन बुजुर्गों की याद ताजा करते हैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा सरकार फरमा रहे हैं मैं तुम्हारा कमरबंद पकड़ के खींच रहा हूँ, अला आखुजु बिहुज्जिकुम, और कह रहा हूँ मेरी तरफ आओ, उधर मत जाना, वो जहन्नम का रास्ता है। अब हरफे जार की मुनासबत आपको समझ में आ गई। ये इमाम अहले सुन्नत है, कभी 12वीं शरीफ के मौके पर तकरीर कर रहे हैं, कभी अपने पीर मुर्शिद सरकार शाह आले रसूल के उर्स की पाकीज़ा तकरीर में तकरीर करते हैं, और कभी आप सालाना जलसा मंजरे इस्लाम का उसमें आपकी तकरीर हुआ करती थी। आला हजरत जबरदस्त खतीब है, हुज्जतुल इस्लाम को कौन नहीं जानता है, मुफ्ती आजम की तबलीग से कौन आशरा नहीं है। मुफस्सिर आजम तो इतने जबरदस्त खतीब थे कि बहरी की सरजमीन पर कुछ लोगों ने मुखालफत की, यानी वो काफिर थे। उन्होंने सोचा कि इसका किसी तरीके से तार काट दिया जाए, तार काट दिया गया है। उन्होंने सोचा आवाज अब दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन सरकार मुफस्सिर आजम जो मेरे मुर्शिद गिरामी के वालिद बुजुर्गवार है, जबरदस्त तकरीर हो रही है, तार कट गया है लेकिन फिर भी आवाज मोहल्ले में पहुंचती नजर आ रही है। हमने कहा आगे बढ़ो, जिन्होंने सरकार ताजुश्शरिया को न जाना हो, जो नहीं जानते हैं, लेकिन तवस्सुत से वो भी जान ले। मेरा मुर्शिद जवानी के आलम में 2-4 मिनट नहीं घंटों घंटों तकरीर किया करता था। जिन्होंने हजरत की पुरानी तकरीरें सुनी होगी, हमने कहा सरकार मुफ्ती आजम की बात चल रही है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह ने सरकार मुफ्ती आजम को एक जबरदस्त तबलीग का मलका भी दिया है। और मियां तबलीग का नतीजा ये होता है कि लोग सुधर जाए, तबलीग का नतीजा ये होता है कि लोग बारगाह से जुड़ जाए, अल्लाह उनको कमाल अता फरमाए। आपने ना देखा आज भी सरकार मुफ्ती आजम के अगर 50 मुरीदों से मुलाकात करोगे, उनमें 2-4 आपको बगैर गाड़ी के नजर आएंगे, वरना सब बाशरा नजर आते हैं। ये मुर्शिद के टकरे उनकी तालीम और उनके बातनी रूहानी फैज़ की वजह है कि उनके मुरीदीन में अल्लाह ने तकवा और परहेजगारी को नाजिल फरमाया। समझ गए आप? और ये खानदान कितना अजीम है। हजरत मौलाना आजम साहब को आप जानते नहीं जानते? हाफिज काजिम साहब अलैहि रहमा के बोलो बोलो वालिदे बुजुर्गवार फरमाते हैं जाड़े का मौसम था, सख्त सर्दी पड़ रही थी। मेरी आदत थी अपने वालिद से मिलने के लिए, दूसरे घर में रहते थे, मिलने के लिए जुमरात को लाजमी तौर पे जाता। एक कीमती चादर मेरे पास थी, कहते मैंने चादर अपने वालिद को दी। सर्दी को देखकर वालिद की कैफियत जज्ब वाली थी, रुमाल लिया, चादर ली और जलती हुई आग में डाल। सख्त सर्दी है,
आग के सामने बैठे हैं, पुराना बारीक सा लिबास पहने थे। बेटे को बाप की हालत देखकर तरस आया, मगर उनको क्या मालूम ये किस कैफियत में है। उन्होंने अपनी चादर दे दी, कीमती चादर, और चादर दे करके हजरत को जैसे ही दी, आपने फौरन आग में डाल दिया। आग में डाला, इनके दिल में ख्याल आया, यार इससे तो बेहतर था कि मैं इनको ना देता, किसी गरीब को दे देता, उसके पास चला जाता, गरीब का भला हो जाता। अभी दिल की बात जबान पर नहीं आई है, दिल की बात दिल ही में है, इरादा किए हुए है। आपने फौरन आग में हाथ डाला और चादर को इस तरह हिलाकर और कहा, लीजिए हम किसी का एहसान नहीं मानते हैं। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दादा के जो दादा है और उनके जो वालिद है, जिसको आप परदादा और लकर दादा शकर दादा तक जाइए, पूरी कैफियतें मुझे मालूम नहीं है। अगर इस सिलसिले में मालूम करना है तो हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब से मालूम कीजिएगा। ये बहुत अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को जानते हैं और नसब की तो पूरी हिस्ट्री बयान कर दिया करते हैं। आप जरा गौर फरमाए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के चट्टे करीम है मौलाना आजम खां, इनके बाद हाफिज काजिम है, इनके बाद आए अल्लामा रजा अली खां। अल्लामा रजा अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन है? एक बार आप रास्ते से गुजर रहे थे और होली का जमाना था, लोग रंग डाल रहे थे। 2-4 दिन पहले ही सिलसिला शुरू हो जाता है। एक गली थी जिसका नाम लेना नहीं चाहता इस पुरवारक जगह के अंदर, चूंकि नाम ही इतना भोंडा है। उस गली से आप गुजर रहे थे, ऊपर से एक ताइफा औरत थी, उसने आपके रंग डाल दिया, मुरीद को चला लाया, बाला खाने पर चला गया, उसको मारने लगा, मारता हुआ नीचे लेकर आया। हजरत ने फरमाया, मारता क्यों है? इसने मुझे रंगा है, अल्लाह इसको अपना रंगे दीन अता फरमा देगा। इधर जबान से जुमला निकलना था, रब्बे करीम ने हदीस कुदसी में फरमाया है, ला इंसानी लाउदियल्ला वला इंसानी लाउइसल्ला, अगर मेरा वली मुझसे मांगता है मैं जरूर अता कर दिया करता हूँ। इधर आला हजरत के चट्टे करीम की जबान से जुमला निकला है, उधर माफी चाहकर कहती है, सरकार मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। हजरत ने मुस्कुरा कर फरमाया, अब इसने कलमा पढ़ लिया है, अब शादी भी तुम्हारी इसके साथ। कहते हैं बड़ी बगैर मेहनत के सब कुछ मिल जाना, न मंगनी की जरूरत पड़ी, न तारीख डालने की जरूरत पड़ी। इधर मुर्शिद का इशारा हुआ, उधर फैज के दरिया जारी हो। हजरत अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हजरत ने एक बात बहुत प्यारी मलफूज शरीफ में इरशाद फरमाई। मेरे इमाम कहते हैं मैं सोया हुआ था, मेरी आंख लग गई, मैंने देखा कि मेरे एक चचा थे खानदान के जो मुझसे बहुत चिढ़ते थे। अब चिढ़ने वालों का कुछ पता है, अहले सुन्नत को सरकार शाह आले रसूल महरा रबी ने बहुत कुछ दिया है। सरकार शाह अबुल हुसैन नूरी मियां अलैहि रहमा का फैजान यकीनन है, लेकिन आपको एक बात में एक जुमला देकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। हजरत अल्लामा नकी अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए आला हजरत खुद फरमाते हैं, कहते एक बार ऐसा हुआ कि मेरे वालिद की तबीयत बिगड़ी, जो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन था, नमाज़े फज्र पढ़ ली। ये आला हजरत के हाथ से लिखी हुई सवाले के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ। फरमाते इधर मेरे वालिद ने नमाज़े फज्र पढ़ ली, उस वक्त ज़ुहर बाकी था, अभी नमाज नहीं अदा की थी। फरमाते गशी तारी हो गई, गशी तारी हुई तो मैंने देखा हालत गशी में मेरे वालिद अपने आज़ाए वुजू पर इस तरीके से हाथ फेर रहे जैसे कोई वुजू करता है। गर्मी है मगर एहसास ना दिलाइए, सुभान अल्लाह बोल जाइए। एहसास दिलाने की जरूरत ही नहीं है जब आसार नजर आ रहे हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लखते बगैर मुहद्दिस बरेलवी आला हजरत मुजद्दिद इस्लाम फरमाते हैं, फिर मेरे वालिद की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। बिगड़ी तो मैंने क्या देखा कि मेरे वालिद के सीने से एक नूर निकला जो आपके चेहरे पर नुमाया हो गया, और ऐसा लग रहा था जैसे आफताब की शुआएं हो, सूरज की किरणें चमक रही हो। फरमाते उसके बाद गायब हो जाता है। अब मेरे वालिदे बुजुर्गवार के आखिरी सांस निकलने का जब मरहला आया, फरमाया मैंने अपने कानों से सुना, मेरे वालिद की जबान पे आखिरी कलमा अल्लाह था, मेरे मुर्शिद की जबान पे भी आखिरी कलमा अल्लाह है, और सरकार अल्लामा नकी अली खां की जबान पे भी आखिरी कलमा अल्लाह है। और फरमाया आपने अपने हाथ से जो आखिरी तहरीर लिखी थी वो थी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 3 दिन पहले आपने उसको तहरीर किया था। और मौलाए कायनात फरमाते हैं, अगर कोई बिस्मिल्लाह शरीफ को अच्छे अंदाज में लिख देता है
अल्लाह उसकी पिछली खताओं को दरगुजर फरमा दिया करता है। अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी शख्सियत को आप पढ़ते चले जाइए। 3 दिन के बाद उनको जब सिटी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, मुजाहिदे आजादी के बराबर में, वालिद के बराबर में, 3 दिन के बाद आला हजरत कहते हैं मैं सोया हुआ था, मैंने देखा सरकार शाह आले रसूल सिटी कब्रिस्तान में। जबरदस्ती नेकी कराना कोई जुर्म तो नहीं है, अच्छी बात है। अद्दाल्लु अलल खैरी का फाइली, हुजूर फरमाते हैं नेकी का पता बताने वाला भी नेकी करने वाले की तरह होता है। तो मैं चाह रहा हूं साहब मुझे इसका भी सवाब मिल जाए, कह भी दूं बोलो सुभान अल्लाह, तो कहने का भी सवाब मिल गया। आने दीजिए हजरत को, आने दीजिए। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बहुत गर्मी है, गौर फरमा रहे हैं आप, आगे बढ़े। मरहला आया इमाम अहमद रजा खान आला हजरत मुहद्दिस बरेलवी का। और मियां आला हजरत की करामात को पढ़ना है तो पूरी किताब हयात आला हजरत पढ़ लीजिएगा। गर्मी इसकी इजाजत में नहीं देती कि मजीद तफसील में जाऊं। आगे बढ़े। सरकार हुज्जतुल इस्लाम है, बनारस की सरजमीन है। आप एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, नमाज मगरिब से फारिग होकर लोगों ने कहा सरकार एक यहाँ पर एक कब्र है, कब्र है, कब्र है, यहाँ हाजिरी दे ले, अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं। जरा मेरी तरफ देखिएगा भाई, थोड़ी देर मेरी तरफ तवज्जो करें। मोइन भाई आप भी देखें, और मोइन हो के मुआन हो, हर एक आदमी मेरी तरफ तवज्जो करके बात को सुने। सरकार हुज्जतुल इस्लाम है, नमाज के बाद फातिहा पढ़ने के लिए बड़े हैं, सामने कब्र है। जैसे ही आपने कदम रखा, कदम रख के फौरन पैर को पीछे की तरफ खींच लिया, इस तरीके से खींचा। लोगों ने कहा सरकार क्या हो गया? आपने फरमाया बताओ इस वली के तावीज को तुमने अपनी जगह से हटाया है। कहा हजरत मस्जिद की तौसी का मसला था, मस्जिद को बड़ा करना था, इसलिए हमने यहाँ से तावीज को हटा दिया है। सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने कहा खबरदार, तुमने वली की कब्र को अपनी तरफ क्यों खींचा है? जहाँ कब्र थी, जहाँ असले तावीज था, जहाँ असले मस्कन था, वहीं से बना दिया जाए। आप कहते हैं इस खानदान में कुछ नहीं है, हम कहते हैं ये खानदान को मेरी दानिश के मुताबिक अल्लामा हजरत मौलाना आजम खान साहब अलैहिर्रहमा के दौर से लेकर मेरे पीर सरकार ताजुश शरीयत तक, जहाँ तकवे का साकार रहा है, वहाँ विलायत के करामत का भी साकार रहा है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। अल्लाह ताला ने खानदान आला हजरत में एक वली नहीं, कई सारे हजरात औलिया रखे हैं, जिनके तकवे पर भी हमें नाज है और जिनकी विलायत व करामत पे भी हमें नाज है। वली का मकामो मर्तबा क्या होता है, एक हदीस पढ़ के बात को खत्म कर रहा हूं। हालांकि मैं सोच रहा था कि इस्तिगासे पर भी गुफ्तगू कर दी जाए, चूंकि वलियों की बारगाह में हम इस्तिगासे के लिए आते हैं, है ना, लेकिन ये डिसीजन मुझे लेना है, किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। वशाविरहुम फिल अम्र है, बिला शुबा है, मगर किसी ने कहा था मौका महल देखो न देखो, लेकिन ताजमहल देखो न देखो, लेकिन मौका महल जरूर देखो। अभी मेरे बाद कई हजरात तशरीफ फरमा है, इनकी गुफ्तगू भी सुनना है। और कुछ शोरा इस्लाम ऐसे हैं जिनके दिल के अंदर अशार उमंगे ले रहे हैं और वो सोच रहे हैं जल्दी नंबर आए और हम भी अशार पढ़ के कहीं ना कहीं चले जाए, इसलिए मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता। अल्लाह वालों को रब्बे कदीर ने क्या मकाम अता फरमाया है। मेरे सरकार फरमाते इन्ना लिल्लाहि इबादन मा हुम बिअंबिया वला शुहदा यग़बितुहुमुल अंबिया वश्शुहदा बिमकानिहिम मिनल्लाहि तबारक व तआला यौमल क़ियामती। कोई बार आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, विलायत अल्लाह ताला जो अता करता है और उस वली का खास उन्सुर क्या होता है। मेरे सरकार ने फरमाया अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जो नबी तो नहीं है, शहीद तो नहीं है, मगर क़यामत के दिन इनके मर्तबे को देखकर शहीद और नबी भी रश करते नजर आएंगे। सहाबा ने पूछा तुखबिरुना या रसूल अल्लाह मन हुम, हुजूर बता दें ये लोग कौन है, इनकी पहचान क्या है। मेरे हुजूर ने फरमाया हुम कौमुन तहाब्बु बिरूहिल्लाहि तबारक व तआला मिन गैरि अरहामिन बैनहुम वला अमवालिन यतआतूनहा। फरमाया सुनो, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत किया करते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं,
हिंदुस्तान का सर्वे कीजिए, खानकाहों को आप देखें, खानकाहों में जो बुजुर्ग आराम फरमा रहा है वो मेरे आपके सबके सरों के ताज है। लेकिन शहजादों के अंदर आमतौर से एतकादी एतबार से बहुत तब्दीली आ गई, मगर बरेली शरीफ हमें एक ऐसी खानका मिलती है जो कल्बी तसल्लुब और इस्तिकामत का पैगाम दे रही थी, आज भी दे रही। बोलो है क्या नहीं? अगर है तो तस्दीक करें जरा बुलंद आवाज से बोलकर सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया नबी और शहीद तो नहीं मगर अल्लाह ने ये कमाल दिया है, नबी और शहीद भी कयामत के दिन इनके मनसब को देख के रश करेंगे। हुजूर ये कौन लोग हैं? मेरे सरकार ने फरमाया ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, माले तिजारत की बुनियाद पर नहीं, दुनियावी रिश्तों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत किया करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया इन्ना वजूहुहुम लनूर व इन्नहुम अला नूर ला यखाफूना इज़ा खाफ़ा अन्नास व ला यहज़नूना इज़ा हज़िना अन्नास। सरकार फरमाते हैं सुनो, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके चेहरे अल्लाह ने नूरानी बना दिए हैं। सरकार मुफ्ती आजम नूरानी है, हुज्जतुल इस्लाम नूरानी है, और मेरे मुर्शिद आजम सरकार ताजुश शरिया का चेहरा जिसने देखा है जमाना कहता है जिसके हुस्न जमाल पे आफताब भी रश करे उसको जमाना ताजुश शरिया कहा करता है। सरकार मुफ्ती आजम हजरात औलिया मकाम मर्तबा हुजूर ने फरमाया जब लोग डर रहे होंगे इनको डर नहीं होगा, जब लोग खौफ में होंगे इनको कोई खौफ नहीं होगा। यही तकवा परहेजगारी अल्लामा रज़ा अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बातनी फैज़ अपने वालिद की तरबियत जब लेकर महराना मुक़द्दसा अपना रूहानी हिस्सा लेने के लिए इमाम अहमद रज़ा खान पहुंचे थे। आज भी तारीख गवाह है, आप तारीख पढ़ते क्यों नहीं? ना महराना शरीफ की तारीख पढ़ते हो, ना बरेली की तारीख पढ़ते हो, और औलिया बरेली पर उठाते हो। याद रखो हमने जिस खानदान से अपने आप को जोड़ा है, जब तक जिंदा रहेंगे इस खानदान का दिफा करते रहेंगे और बुजुर्गों का दिफा करते रहेंगे जिन बुजुर्गों ने जिंदगी भर हमारे मजहब मसलक की हिफाजत की है, और इसी तरह दिफा करेंगे। अगर किसी का कोई अमल दाएं बाएं जाता है तो याद रखिएगा हम उससे भी अपने इन बुजुर्गों को कैसे निकालेंगे। जैसे सरकार ने हजरत हसन इब्न साबित से कहा था, एक दिन मेरे आका तशरीफ फरमा है, कहा क्या मसला है? लोग तलवार से मेरा साथ देते हैं लेकिन जबान से नहीं। कुफारे कुरैश ने हिजो की है, अशआर लिखे हैं। हसन इब्न साबित ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार ने कहा तुम मुझे कैसे निकालोगे? उनको शब्द शत्म कैसे करोगे? उनकी हिजो कैसे करोगे? उनको जुमले जो उनके लायक है आर वाले जुमले कैसे बोलोगे? शब्द शत्म वाला आर है, वरना वो गाली गलूज नहीं जिसको आज इंसान तहजीब के खिलाफ समझता है। जरा गौर फरमाइएगा, आपने कहा आप कैसे हिजो करोगे? कहने लगे आका असुल्लु का मिनहुम कमा तुसल्लु शारतु मिनल अजीर। सरकार मैं आपको ऐसे निकाल लूंगा जैसे आटे से बाल को निकाल लिया। समझ गए आप? आला हजरत जब पहुंचे सरकार शाले रसूल महारा रवि ने मुरीद भी किया और खिलाफत भी दे दी। ये जुमला उनके लिए जिनको समझ में नहीं आता, खिलाफत भी दे दी। सरकार शाह अबुल हुसैन नूरी मियां ने कहा आपका मिजाज तो ये है कि आप खिलाफत देने से पहले बाकायदा मुजाहदा कराते, यहाँ आपने ऐसा क्यों किया? तो कहा अहमद रजा खान तो तैयार शुदा था, बस निस्बत की जरूरत थी। अब अगर आला हजरत पहले से कुछ नहीं थे तो मुर्शिद ने ये जुमले बोले क्यों? और जब मुर्शिद ने बोल दिए हैं तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें इन आकाओं की सनद काफी है। कोई हसद में बोलता रहे, दानिस्ता तौर पे बोलता रहे, जलन में बोलता रहे, हमें उसकी बात पर तवज्जो नहीं देना है। हम ये भी कहेंगे इनके पास इमाम अहले सुन्नत के पास महराना मुक़द्दसा के बुजुर्गों का फैज़ भी है, और आला हज़रत जाने से पहले भी ऐसे कामिल वली बन गए थे। अल्लाह ने ऐसी विलायत अता फरमाई थी। अरे जब मुझे
मुजद्दिद कह दिया तो बात ही खत्म हो गई। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने रूहानी और किसी तरीके से बातनी फयूज़ो बरकात का सर चश्मा बना दिया था। याद रखे, जब हजरत सरकार शाह अबुल हुसैन सरकार शाह अले रसूल मार अरबी ने हमें सनद दे दी है, हम कहीं कोई तवज्जो नहीं करेंगे, किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, बस हम ये कहते चले जाएंगे कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के अल्लाह मुझे और आपको इन बुजुर्गों के फयूज़ व बरकात से हमेशा पहरावर रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।